आज से कुछ साल पहले सोशल मीडिया एक अलग दुनिया थी। सबको लगता था कि यह एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। पर आजकल के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप जब स्क्रॉल करते हो तो कभी वायरल वीडियोस, कभी किसी का प्रैंक, बट पॉज करके सोचो, कितनी बार आपने अपने फ़ोन से आंखें हटाकर खुद से कनेक्ट करने की कोशिश की है। पहले सोशल मीडिया एक नई दुनिया लगती थी, जहाँ दोस्ती थी, फैमिली थी, कनेक्शन था, अपनी मर्जी का कंटेंट, अपने रियल दोस्त, अपने फेवरेट क्रिएटर्स। एवरीथिंग फेल्ट पर्सनल, जैसे हम खुद की इंटरनेट डायरी लिख रहे हों। पर धीरे धीरे वो मैजिक खत्म होने लगा। अब इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलो तो अपनी स्टोरी कम, दूसरों की दिखावे वाली ज़िंदगी ज़्यादा दिखती है। आपको कंट्रोल चाहिए, बट आपका कंट्रोल ऑलरेडी एल्गोरिदम अपने हाथ में ले चुका है। एंड सब कुछ एक दिन में नहीं बदला। पहले शायद आप सोचते थे कि आप डिसीजन मेकर हो, आप जिसको चाहे आप उसको फॉलो करते थे, आप जो देखना चाहते थे आप बस वही देखते थे। बट जैसे जैसे प्लेटफॉर्म बड़े होते गए एक साइलेंट चेंज आया। पैसा और प्रॉफिट सबसे ऊपर आ गया और ह्यूमन कनेक्शन बैकग्राउंड में चला गया। आज प्लेटफॉर्म्स का मकसद है आपका सबसे ज़्यादा टाइम और डेटा निकालना, चाहे उसके लिए आपको कितना भी एडिक्टेड क्यों ना बनाना पड़े। और आज सोशल मीडिया का असली कस्टमर एडवर्टाइजर है, नॉट यू। आपका अटेंशन बेचा जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपको याद है जब प्रोफाइल बनाना एक एक्साइटमेंट हुआ करती थी? अब तो आप ऐप खोलो और अपने रियल फ्रेंड्स की पोस्ट ढूंढते रह जाते हो। फीड्स वायरल कंटेंट, नेगेटिव न्यूज़ या रैंडम कंटेंट से भरे हुए हैं। जिस फ्रेंडशिप, कम्युनिटी और रियल कनेक्शन का प्रॉमिस दिया था, वो सब एल्गोरिदम ने ढूंढना मुश्किल कर दिया है। सच तो ये है कि आज सिर्फ 7% टाइम ही हम अपने फ्रेंड्स के कंटेंट पर लगाते हैं। बाकी सब ट्रैप है जिससे आप स्क्रॉल करते रहो, एड्स देखते रहो और बस डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ। हम सबको लगता है हम कुछ मिस कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ सच में मिस हो रहा है वो है रियल लाइफ। रिसर्च कहती है सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बाद ज़्यादातर लोग लोनली, एंग्शियस और डिप्रेस्ड फील करते हैं। बार बार डोपामिन के लिए फ़ोन चेक करना एक स्लॉट मशीन के जैसा एडिक्शन क्रिएट करता है। वहीं कंपैरिजन का कल्चर हमारे सेल्फ एस्टीम को डाउन कर रहा है। जब हर कोई अपनी फेक हाईलाइट वाली रील्स दिखाता है तो हम अपनी असली ज़िंदगी से नफरत करने लगते हैं। और फिर भी हमारे पास डिजिटल डिटॉक्स का प्लान होता तो है, बट वो प्लान बस प्लान ही रह जाता है। मैं भी एक टाइम पर हर सुबह बिना फ़ोन के अपना दिन शुरू नहीं कर पाता था। जैसे ही नींद खुलती व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज़ फीड, सब कुछ एक साइकिल में आ जाता था। एंड वन डे आई वोक अप and it felt like I'm wasting my time because I am not able to achieve my goals. I wasn't able to even achieve the task which I have to do in a day. और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ दिन का ब्रेक लूँगा, कोई ऐप नहीं, बस खुद के साथ कुछ वक्त बिताऊँगा। पहले आदत थी फोमो फील करने की, पर जब फ़ोन साइड में रखकर पहली बार सोचा कि सबसे ज़्यादा मुझे खुशी कब मिलती है, जब ऑफिस या स्टडीज़ फिनिश करके वॉक पे गया, रियल लोगों से बातें की, जब जिम में जाके वर्कआउट करना शुरू किया, तब लगा असली हैप्पीनेस तो यहीं छुपी थी, ना कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में। रिसर्च कहती है हम जितना ज़्यादा स्लॉट मशीन जैसे फीचर्स यूज़ करते हैं, जैसे इनफाइनाइट स्क्रॉल्स, एल्गोरिथमिक फीड्स, उतना ही हम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और जब नेगेटिव या स्पाइसी कंटेंट वायरल होता है, वो हमारे माइंड को सटली और ज़्यादा रेस्टलेस बना देता है। सोशल प्लेटफॉर्म्स के आजकल के मॉडल है आउटरीच सेल करना, नेगेटिविटी वायरल करना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सको। रिजल्ट्स, हैप्पीनेस नीचे, एंग्जाइटी ऊपर। बट नाउ पीपल आर टेकिंग स्टेप्स टू आइदर क्विट और रिड्यूस द यूजेस ऑफ सोशल मीडिया। नाउ ऑफलाइन क्लब्स, फ़ोन फ्री कॉन्सर्ट्स, डिजिटल डिटॉक्स वीकेंड्स हर जगह पॉपुलर हो रहे हैं। लोग सिंपल फ़ोन्स की तरफ जा रहे हैं या नोटिफिकेशन बंद कर रहे हैं और सेलेक्टिव फॉलोइंग कर रहे हैं। नए क्रिएटर्स, जेन्युइन कम्युनिटी और पर्सनल कनेक्शन का ट्रेंड वापस आ रहा है। अगर आप भी इस लूप में फंसे हो तो आप कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हो, जैसे एक दिन का डिजिटल ऑडिट करो। बस आप इतना देखो कि आपका सबसे ज़्यादा टाइम किस ऐप पर जाता है। आप एक हफ्ते का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप अपना फेवरेट ऐप अनइंस्टॉल करो या एटलीस्ट उसका नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। सुबह फ़ोन के बजाय आप खुद को नो स्क्रॉल टाइम दो, चाहे 10 मिनट का वॉक करो, या आप म्यूज़िक सुन सकते हो, या आप जर्नलिंग कर सकते हो। हर वीक एक दिन ऑफलाइन डे रखो। आप खुद को रियल वर्ल्ड में इंगेज करने की कोशिश करो।
और अगर कभी फील करो कि एंग्जाइटी या स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है तो आप मेडिटेशन या वॉक कर सकते हो, आप इवन लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हो। बट या मेक श्योर ट्राई टू अवॉइड द हैवी इंटेंस वर्कआउट, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हो एंड इफ़ यू आर हेडिंग इनटू इंटेंस वर्कआउट इट मे लीड टू सम डेंजर्स टू योर लाइफ। अगर आप भी सोचते हो कि आपका माइंड कंट्रोल हो चुका है तो एक बार अपना फ़ोन साइड में रखकर खुद से पूछो, whose story I'm actually living, mine और algorithms? एंड ट्रस्ट में जो क्लैरिटी आपको मिलेगी वो कोई रील्स या लाइक आपको नहीं दे सकती। आप चाहे डिजिटल डिटॉक्स करो या स्लो डाउन, ये डिसीज़न कम्प्लीटली आपका है। बट आप खुद से प्रॉमिस करो कि आप कुछ दिन के लिए अपने अटेंशन का रिमोट वापस लोगे। और याद रखो आपका टाइम सबसे प्रेशियस है। डोंट लेट एनी एल्गोरिदम वेस्ट इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे रियल। धन्यवाद।